यूरोपियन सकाफत से मेल नहीं खाती है, जहाँ पर माओ की इज्जत की जाती है, खातिन की इज्जत की जाती है, और वो कल्चर जो लाने की कोशिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये नाकाम है, नाकाम होगा। आजमा लो, उत्तराखंड के पूरे मुल्क में आजमा लो, तुम नाकाम होगे। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा रहेगा। मुसलमान का खात्मा चाहते हो, कुरान का खात्मा चाहते हो, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी वजीर ने नहीं ली है, किसी पीएम ने नहीं ली है, किसी मौलवी ने नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा मैं इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। और उसकी जिंदा मिसाल है कि हमारी बहनें खड़ी हो गई है, कुरान की इशाअत करने के लिए जा रही है। ऐसे खानदान से आती है, मालूम हुआ कि उनके घर में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो कुरान की हाफिजा हो गई है। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है, पूरे गांव के लिए कफारा है, पूरे गांव के लिए आपने बड़ी चीज पेश की है। ये पैगाम बहुत दूर तक जाएगा इंशाअल्लाह। चिल्हनिया की नकल की जाएगी कि एक मकतब से बच्चियां कुरान की हिफाजत और इशाअत के लिए खड़ी हो गई है। आप उन बच्चियों को कंफ्यूज कर रहे थे, उनको गुमराह कर रहे थे, उनको बेपर्दा कर रहे थे, उनको भेड़ियों के सामने नंगा करने की कोशिश थी, उनको नुचवाना था, उनको दरिंदों से कटवाना था, उनको अपने घर से भिजवाना था, उनको गैरों के हाथ में डलवाना था। लेकिन ये अब खुद खड़ी हो गई है, और ये खड़ी हो गई है तो अब कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक सके। हमारी बच्चियां अम्मा जान हजरत आयशा का किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगी, इसके लिए दुआ कीजिए। ये अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यही कहती है। हम लोग समझते हैं लेकिन देर से समझते हैं, हम लोग करते हैं देर से करते हैं। ये हालात के थपेड़े, ये लहरें जो हमारे मुखालिफ समत में जो लहरें आ रही है, ये सिर्फ हमको जगाने के लिए है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकाब, ये तो चलती है फकत तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हालात ये बतलाते हैं कि इस्लाम का और ईमान का, कुरान का जमाना आ रहा है। रमजान की बरकतें हम लोगों को नसीब हो, और रमजान की बरकतें अगर नसीब हो गई, खुदा की कसम कुरान की इशाअत का रास्ता खुलेगा। इसके लिए दुआ कीजिए। इन मकतब के बच्चों को बतलाइए, आज छोटी छोटी दुआओं को बतलाना है कि दुआएं क्या तालीम करती है, ये इबादतें क्या है, दुआ क्या है। कहा अदुआ मुख्फुल इबादत। बड़े बड़े दारुलूम में, बड़े बड़े इदारे में पढ़कर जो चीज हासिल नहीं होती है वो छोटे से मकतब में हासिल हो जाती है। इसलिए कि यहाँ पे आदमी यकसू होता है और वहाँ भीड़ का मसला नहीं है। हमारी गुजारिश होगी कि जनाब मौलाना रहमतुल्लाह साहब अपना मुआविन भी 100-125 बच्चियां हैं, 1-2 लोगों को और अपने साथ रखेंगे, इंशाअल्लाह हम लोगों की दरखास्त कबूल की जाएगी। ये बड़ी तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे बड़ी काम की चीजें आपको मिल रही है। दुआओं का मतलब बतलाया जाता है। ये रमजान आता क्यों है? मुत्तकी बनाने के लिए। रमजान जिस तरह शैतान से हमले का, बचने का सामान है, रोजे को अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये ढाल है। आंधी जो शैतान की तरफ से आएगी उससे हिफाजत का सामान ये रोजा बनेगा। मुखालिफ संत से जो हमले होंगे उसका सामान ये रोजा बनेगा। और रोजे के महीने में कुरान को मुकम्मल नाजिल किया, ये बतलाने के लिए कि रोजा और कुरान एक ही चीज का नाम है। रोजा से जिस तरह इंसान को तक़वियत मिलती है, शैतान से लड़ने की ताकत मिलती है, और ऐसे नौजवानों को जिन पे अगर शैतानी हमला होता है, शादी की उम्र हो गई है, नफ्स काबू में नहीं रहता है, ऐसे लोगों के लिए हदीस में यही कहा है, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। ए नौजवान, महर का पैसा नहीं है, नान नफ्का की जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकते हो, रिहाइश का नज़्म नहीं है तो क्या करोगे?
ऐ लोगों, इस्लाम पर इल्जाम रखते हो, 3-3 शादियां करने की इजाजत इस्लाम देता है, जबकि आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है एक शादी भी जायज नहीं है। अगर कोई लड़का रोजगार नहीं रखता है, वो अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता है, वो रिहाइश का नज़्म नहीं है और न महर दे सकता है, न मुंह में लुक़मा रख सकता है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी नहीं करनी है। शादी तो एक भी जायज नहीं है। ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया, लगता है कि हम लोग 5-4 बीवी सब कोई रखे हुए, मुल्ला सब जो है 4-4 शादी करता है, इस तरह की बात करता है। कैसी शादी है? मजमे में खड़े हो जाइए तो कौन आदमी है जो 4 शादी किया है? मैं समझता हूँ कि ये आवाज पूरे मुल्क में पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मजमे में कोई आदमी नहीं है जो खड़ा हो, कोई खड़ा नहीं हुआ। लोगों जो इल्जाम रखते हो इस्लाम पर, कान खोल कर सुन लो। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शादी की भी इजाजत उस ईमान वाले को नहीं है, उस कलीमे वाले को नहीं है जो शादी के इखराजात की कुव्वत और शादी हक के ज़ौजियत की अदायगी की ताकत नहीं रखता है। वो शख्स एक शादी भी नहीं रखेगा। क्या करेगा वो? पाले ही बिस्सौम, वो रोजा रखेगा। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शादी से जो नफ्स को लगाम लगता है, वो लगाम रोजे से लगता है। जिस तरह इंसान के रगों के अंदर खून दौड़ता है, शैतान खून की जगहों में से दौड़ता है और इंसान के जिस्म के अंदर गुनाह का ख्याल पैदा करता है, उन ख्याल को तोड़ने का सामान रोजा है। तो इन चीजों को आम करने का वक्त है। हमारी ये बच्चियां जो कुरान पढ़ रही है, अल्लाह करे कि ये तर्जमा भी पढ़े और उन तर्जमा को ये मेडिकल नीट भी पास करें, ये कॉलेज में भी जाएं, कोई एतराज नहीं है। अगर आपने दीन की बुनियादी तालीम मजबूत हासिल कर ली है, आपने हलाल सीख लिया है, हराम सीख लिया है, खुदा की कसम कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसकी जमानत देता है कि वो बच्ची कभी भी गैर के हाथ में नहीं जा सकती है। इस्लाम की तारीख कहती है कोई भी बच्ची, कोई भी खातून जो कलिमा पढ़ ली है, उसके बाद उन्होंने कलिमे से वापसी नहीं की है। बरसा मारा गया था, उनकी शर्मगाह में मारा गया था, वो खत्म हो गई, दुनिया से चली गई, शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी जान दी है। कोई तारीख नहीं कहती है इस्लाम की। ये क्या हंगामा है? बरेली में ये हो गया, बरेली में ये हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। ये सब ड्रामा है, हमारी बहनों और बेटियों पे निशाना है। उनको अपने घर से और अपने हाथ से दूर करने की कोशिश है। इस वक्त ये महदुल कुरान के स्टेज से ये पैगाम जा रहा है कि तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। आज मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब ये पूरे मुल्क के लिए, ये चिलानिया के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन तोहफा दे रहे हैं कि दो बच्चों को हाफिजा इन्होंने बनाया है। इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां अब आएंगी, वो आम करेगी, इस्लाम के पैगाम को आम करेगी। क्या कहते हो? इस्लाम ये कहता है। क्या कह रहे हो? इस्लाम ये कहता है, वो लिखेंगी। ये वक्त आया है, बैठने का वक्त नहीं आया है। हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि इतना नाजुक वक्त है कि कलम लेकर जो बैठ कर लिख रहा है, उसे कूद कर मैदान में आने की जरूरत है। ये वक्त ऐसा है, इतना नाजुक है, जिसके बारे में पेशन गोई की थी हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कि लोगों मकतबों को मस्जिदों में कायम करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे मदारिस के खिलाफ साजिशें की जाएंगी और कामयाबी उसे मिल रही है, लेकिन मस्जिद में कामयाबी जब तक मिलेगी तब तक कयामत ही आ जाएगी। हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। तो अहले चिलहनिया आपने बहुत दानिशमंदी का, ठीक है, जमीन आपको मिलना चाहिए, ताल्लुम बने, लेकिन मकतब जो है वो मस्जिद में कायम था, उसका कुछ न कुछ निजाम मस्जिद में रहना चाहिए। ये पुरानी जामे मस्जिद चिलहनिया की तारीखी जामे मस्जिद है और यहाँ के बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं, जिन लोगों की कुर्बानियां, उनकी रूह को तस्कीन का सामान मिल रहा होगा, उनके दर्जात बुलंद हो रहे होंगे। ये बच्चियां, हमें ये इजाजत नहीं देता कि लंबी गुफ्तगू की जाए, खासतौर पे ख्वातीन के लिए, हमारी बहन और बच्चों के लिए जो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम तरबियत पर
वादा फरमाया है। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह इन बच्चों ने, इनके गार्जियन ने जो इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया है, या बारे इलाहा आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत इनके वालिदैन को नसीब फरमाइए। और ये बच्चियां जो सिफारिश और शफाअत का जरिया बनेंगी, हम गुनहगारों को भी उसका हिस्सा बना दीजिए। इस पूरी मजलिस को अल्लाह ताला कबूल कर लीजिए। वाकई ये बहुत बड़ा काम है और अज़्म ले लीजिए।